हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय विलेज माय एकेडमी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 के जीव विज्ञान में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए कौन से चित्र महत्वपूर्ण है। मैंने पूरे अनसॉल्व पेपर का 2022 से लेकर 2014 तक के अनसॉल्व पेपर को मैंने अध्ययन किया और देखा कि बहुत से ऐसे प्रश्न थे जीव विज्ञान में जो केवल चित्र या डायग्राम बेस आधारित थे। कौन कौन से ऐसे डायग्राम हैं जो आगामी परीक्षा के लिए आपके महत्वपूर्ण है, उन डायग्राम के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से आपके चित्र जो हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला आपका चित्र है रंध्र यानी स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का चित्रीय निरूपण। तो इसमें देखेंगे एक रंध्र पहला आपका दिया गया बंद रंध्र है और दूसरा आपका खुला हुआ रंध्र है। तो इन दोनों रंध्र को आप अच्छी तरह बना लेंगे और इनका नामांकन करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो नंबर मिलता है वो नामांकन पर ही होता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये रंध्र बंद है और ये रंध्र जो है खुला हुआ है। तो इस पर आपके कई तरह के प्रश्न पूछा गया, जैसे रंध्रों का सचित्र वर्णन कीजिए या रंध्र के 4 कार्य लिखिए। तो जब भी रंध्र से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे आपको हर हाल में चित्र बनाना ही है, ये याद रखिएगा। जब भी रंध्र से रिलेटेड किसी प्रकार से भी प्रश्न पूछ रहा है तो आप रंध्र का चित्र बनाना न भूलें। अगला आपका चित्र है हृदय का, बहुत महत्वपूर्ण है। मानव हृदय की बाह्य संरचना, इस पर आपका लॉन्ग प्रश्न भी पूछा गया है कि हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए। लॉन्ग प्रश्न है। या ये भी पूछा गया है कि मानव हृदय का केवल बाह्य या आंतरिक हृदय का सचित्र वर्णन करें। तो ये दोनों आप चित्र देख लीजिए, चाहे यहाँ से आप समझ लीजिए, ये आपको जो कलर वाला है कि ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें और इसको अपने कॉपी पर बना सकें। वीडियो को पॉज करके या डायग्राम को आप एक एक जो इसका नामांकन है ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इसको गहन अध्ययन कर सकते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है लॉन्ग प्रश्न के तौर पर भी और इसका केवल चित्र के आधार पर भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका मानव हृदय का आंतरिक संरचना। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, इसको लिख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये परीक्षा में आ सकता है। जिसको मैं बोल रहा हूँ आप समझिए कि 100% चांस रहेगा ये परीक्षा में आएगा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। मानव हृदय की आंतरिक संरचना का केवल सचित्र वर्णन करिए या केवल चित्र बनाइए, दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इसको आप डिटेल से अध्ययन कर लेंगे। आपके पास बुक होगा तो बुक में भी चित्र दिया गया है। अगला आपका प्रश्न है, चित्र है मनुष्य के वृक्क की क्षैतिज अनुलंब काट का रेखांकित चित्र दिया है। रेखा चित्र यहाँ पर लिखा है, तो आप ये इम्पोर्टेंट है और याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया प्रश्न इससे रिलेटेड। और इसमें क्या क्या है तो ये आपको बताया भी गया है। और यह हमारे शरीर का उत्सर्जी अंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किडनी का कार्य पूछा गया, किडनी पर चित्र पूछा जा सकता है। किडनी में एक संरचना पाई जाती है नेफ्रॉन, इससे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया और चित्र के माध्यम से भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट नोट्स के नज़रिए से अगर देखा जाए तब भी ये आपका इम्पोर्टेंट है। अगला आपका चित्र है इसी का है, इसी किडनी के अंदर पाया जाता है वृक्क नलिका की संरचना। ये इम्पोर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है। इससे आपका शॉर्ट नोट्स भी पूछा गया है, इससे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया। तो दोनों चित्र में यहाँ पर कलरफुल आप दिख रहा है तो इसको भी आप देख सकते हैं। और ये वाला मैं चित्र जो कलरफुल दिख रहा है इसको मैंने बनवाया भी हूँ और आपको समझाया भी हूँ। देखिए बोमेन सम्मुट, इससे बहुविकल्पीय, पीसीटी क्या होता है, डीसीटी क्या होता है, हेनले लूप क्या होता है। तो इस प्रकार से आप 1 से 2 बार इस डायग्राम का प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप बना सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन चित्र के आसानी से आप जब कुछ लिखेंगे तो नंबर आपके कटते नहीं और अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं जो विज्ञान में। अगला आपका है चित्र मानव मस्तिष्क की संरचना है। ये आपका दिया नहीं गया लेकिन मैं इसको देखा अनसॉल्व पेपर में तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है और 2 जगह तो ये दिया था कि मानव मस्तिष्क का केवल चित्र से इसको समझाइए। तो ये आप देख सकते हैं मानव मस्तिष्क का पूरा दिया गया है। यहाँ पर कलर डायग्राम में आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा और यहाँ पे एक एक वर्ड्स आपको लिखा गया है। तो आसानी से आप देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं क्या है। पीछे वाला जैसे आप देख रहे हैं आपको हिप्पोकैम्पस लिखा गया, सेरिबेलम है
और फ्रंटल आपका दिमाग होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इस प्रकार से आप एक एक चीज़ों को वीडियो को पॉज करके आसानी से आप डिस्कस कर सकते हैं और इस डायग्राम को बना सकते हैं। अगला आपका चित्र है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मैं बता चुका हूँ, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला। ये खाद्य जाल में एक आपका वेब टाइप का चेन बनाती है और श्रृंखला में एक सीधी चलती है। जैसे हरी घास से प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है, टिड्डा खा रहा है, टिड्डा को कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है, मेढक को कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है, स्नेक को कौन खा रहा है, चील खा रही है। और चील जब मर जाता है तो इसको कौन खाते हैं, यानी जैसे आपका बैक्टीरिया फंजाई, इनको फिर से क्या करते हैं, इनको मिट्टी, यानी इनमें जो शरीर होता है हमारा, यह कई तत्वों से मिलकर बनता है और इनको विघटित करके मिट्टी में मिला देते हैं और फिर इस मिट्टी के इस्तेमाल फिर से कौन करते हैं, हरे पेड़ पौधे करते हैं। तो ये दोनों चित्र आप अच्छी तरह बना लेंगे और समझ, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना, आप लिखते चले जाएंगे। हरे पेड़ पौधे हो जाएगा, टिड्डा लिख दीजिए, जैसे यहाँ हरा पेड़ पौधा, फिर टिड्डा लिखिए, इस तरह एरो बना के कर सकते हैं। ओके, और क्लास में इसको मैं बताया था कि किस टाइप से इसको बना सकते हैं। अगला आपका चित्र है, ये आपका पहले चैप्टर से है कि अमीबा कैसे भोजन का ग्रहण करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भोजन है और इसका देख रहे होंगे कूट पाक, भोजन को कैसे कैसे अंदर निगल जा रहा है। तो इसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये पूछा गया कि अमीबा में भोजन अंतःग्रहण का सचित्र वर्णन करिए, तो इस चित्र को बनाकर आप कर सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, चित्र दिया गया है दोहरा परिसंचरण तंत्र, और बहुत बार मैं इसको समझाया हूँ कि दोहरा परिसंचरण तंत्र, इसके साथ नोट्स भी आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछा गया, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया। तो इस चित्र को आप बना लेंगे और इसमें कुछ पॉइंट यहाँ पर दिया गया, पल्मोनरी सिरा दिया, पल्मोनरी धमनी दिया है, उसके बाद महाशिरा 4 पॉइंट है, यह आपका फेफड़ा है, यह शरीर है और हृदय। तो अच्छी तरह इसको आप 1-2 बार वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला आपका है चित्र है, ये नर जननांग है। कई बार पूछा गया नर जननांग का केवल चित्र बनाइए, और इससे बहुविकल्पीय प्रश्न एक पूछा जाता है, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड पूछा गया है कि प्रोस्टेट ग्लैंड किसका भाग है। उसमें 3 भाग दे देता है मादा जनन अंग का और 1 भाग दे देता है मेल का, और पूछता है इसमें से कौन सा मेल भाग है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड पर बहुत बार बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया और चित्र भी बनाने के लिए पूछा गया है। तो ये आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और आपके बुक में भी दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फीमेल, लिख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका है फीमेल का, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि फीमेल यानी नर जननांग या मादा जनन अंग का चित्र बनाइए। तो इसको आप बना लेंगे 1 से 2 बार, और मैं पढ़ाते समय भी बताया हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, चित्र है जनन कोशिका, और ये मुकुलन का है। इष्ट में मुकुलन कैसे होता है, देख रहे होंगे कि एक ही इष्ट कोशिका है। सबसे पहले आपका कौन सा विभाजित हो रहे, बीच में जो है केंद्रक, केंद्रक 2 केंद्रक में बन गया। केंद्रक जब विभाजित हो गया तो ये शरीर, इसका साइटोप्लाज्म 2 में विभाजित हो जाती है, तो मुकुलन हो गया, इष्ट में पाया जाता है। ये मुकुलन का इष्ट का चित्र है। इसी तरह आपको हाइड्रा में भी बताया गया है। अगला चित्र है आपका पुनरुद्ध भवन का। ये चित्र जो है प्लेनेरिया का है, यह हाइड्रा का है और ये स्टारफिश का है, और तीनों में आपको दिखाया गया पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन की क्रिया कैसे होती है पूछा गया। चित्रों के माध्यम से इसको आप दर्शा सकते हैं। ओके, अगला आपका चित्र है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा गया कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प का शरीर पूरा सचित्र वर्णन कीजिए। तो कई बार पूछा गया है, जैसा हरा वाला भाग कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला चित्र है आपका परागण, यानी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ये दोनों बार पूछा गया और चित्र के माध्यम से, ये भी आप लिख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगामी परीक्षा के लिए पुष्प से आपका प्रश्न रहेगा ही रहेगा, चाहे परागण पूछ ले या पुष्प के चारों भागों का वर्णन या कोई भी, यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा। अगला आपका चित्र है, इसका भी पूछा गया है कि मादा
इसमें जो है स्त्री केसर का अनुदैर्ध्य काट का सचित्र वर्णन करिए। तो यही चित्र आपको बनाना है। और कभी कभी ये भी आप दर्शा सकते हैं, बगल में जो ये ओव्यूल है इसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इससे भी रिलेट डायरेक्ट पूछा गया है कि स्त्री केसर के अनुदैर्ध्य काट का सचित्र वर्णन करिए। तो यही आपको डायग्राम केवल बनाना है, याद रखिएगा। अगला आपका चित्र है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से लॉन्ग प्रश्न याद रखिएगा। विस्तृत प्रश्न यहीं से बनता है और कई बार बना गया है कि मानव के पोषण का, याद रहे, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। ये कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, यहाँ पर। और यहाँ से लार से प्रश्न पूछा गया है, लीवर से प्रश्न पूछा गया है, स्टमक से प्रश्न पूछा गया है, पेनक्रियास से, यहाँ से कई तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। आप यहाँ को इसको मनुष्य में पोषण का सचित्र पहले डायग्राम बनाएंगे और इसका पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा परीक्षा के लिए। अगला आपका है तंत्रिका कोशिका का केवल चित्र बनाइए। तो आपको जो पसंद है स्क्रीनशॉट लेकर, इसका नामांकन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको जो अच्छा लगे यहाँ से कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला आपका डायग्राम है मेंडल। मेंडल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार बताया हूँ कि मेंडल के 3 नियम है, 2 एक संकर क्रॉस, 2 संकर क्रॉस उन्होंने बताया था, प्रभाविता का नियम बताया था, पृथक्करण का, स्वतंत्र अभिवन का नियम, और मेंडल ने 7 कैरेक्टर बताया था। 7 कैरेक्टर ये आप याद कर लेंगे, बनाना नहीं है, याद करना है। जैसे डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड से भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये आप, यानी डोमिनेंट का मतलब जो प्रभावित हो, जो दिखता है, और रिसेसिव का मतलब जो दिखता नहीं है, जो लक्षण छुप जाते हैं उसी को बोलते हैं। ट्रेड का मतलब यहाँ पर जीन है, मेंडल ने जीन को ट्रेड कहा था। ओके, अगला है, हाँ, ये आपका इसका मिलर के प्रयोग का केवल चित्र बना लीजिएगा। एक जगह यह प्रश्न पूछा गया था और कहीं नहीं, तो एक बार देख लेंगे, शायद पूछ लेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर दे दिया हूँ। और समझात अंग, यहाँ पर चित्र नहीं पूछेगा, डिफिनीसन। तो यहाँ से चमगादड़, सील, सिंह, चिंपैंजी और मनुष्य सभी का कार्य अलग अलग होता है, लेकिन उत्पत्ति सभी की क्या है, एक जैसे हैं। जैसे चमगादड़ को उड़ने का कार्य, सील यानी ये पानी में पाई जाती है, फ्लेटर का काम करती है, सिंह यानी शेर, शेर का अगला पंजा जो होता है कि इसमें दौड़ने में, शिकार करने में, चिंपैंजी का, और मनुष्य का अगला हाथ। तो आप समझात अंग यानी जैसे होमोजीनस अंग, और दूसरा है समरूप अंग। तो ये दोनों का एक बार बस चित्र के माध्यम से आप डेफिनेशन समझ सकते हैं। जैसे इंसेक्ट का हो गया, चमगादड़ को हो गया, तो इंसेक्ट और चमगादड़ दोनों की क्या है, अलग है। दोनों का कार्य तो अलग है, लेकिन इनकी उत्पत्ति क्या अलग अलग है। चमगादड़ मैमल है और इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट कीट है। तो इन दोनों की उत्पत्ति अलग है, लेकिन कार्य क्या है, सेम है। इसीलिए इसको बोलते हैं समरूप। ठीक है, समरूप यानी एक जैसे कार्य होते हैं, लेकिन इनकी जो उत्पत्ति है वो भिन्न भिन्न है। अगला आपका है, ये मेंडल का है। तो यहाँ पर मैं एक बार ये दिया गया पृथक्करण का नियम है, और यह कई बार पूछा गया कैसे कैसे, तो इसको भी एक बार देख सकते हो। इसे मैं समझा चुका हूँ। इस वीडियो में केवल मकसद है आपको बताना कि कौन से चित्र आ सकते हैं। इसके बाद द्विसंकर क्रॉस है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, एक बार आप देख लेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इसी के साथ ये वीडियो आपका यहीं पे एंड होता है। तो गाइज, इसमें जितने चित्र बताया हूँ सभी आपके आगामी 27 फरवरी को जो पेपर होने वाले उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ कि इसी से प्रश्न लगभग सभी आ जाएगा, जितना 99% चांस है कि इससे बाहर कोई चित्र नहीं पूछा जाएगा, जितना मेरा अनुभव है। तो विद्यार्थियों, आपको 27 तारीख को जो परीक्षा उसके लिए अभी से ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।